बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो महमूद ख़ान अचकज़ई की सरबराही में तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों ने जो अपोजिशन अलाइंस बनाया है और जो एहतजाजी तहरीक का और एहतजाजी तहरीक से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तवक्कुआत लगा रखी हैं, जो 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी उसका आज इख्तिताम हो गया है। इख्तिताम के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर थे, उनके राइट साइड पे बैरिस्टर गौहर बैठे थे, उनके लेफ़्ट साइड पे असद कैसर साहब बैठे थे। तो जो एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया पे मुख्तसर सी बात करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि तहरीक इंसाफ ने इस 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगा रखी हैं और जो एहतजाजी तहरीक इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि 5 अगस्त को आपने उससे नुक्ता अरूज तक लेके जाना है, तो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एलामे में तो एहतजाजी तहरीक का कोई नुक्ता, कोई लहे अमल सामने नहीं आया और ना ही महमूद अचकज़ई ने किसी किस्म के लाहे अमल का ऐलान किया। लेकिन पीटीआई जो डिपेंड कर रही थी कि ये बोझ, ये बर्डन महमूद ख़ान अचकज़ई उठाएंगे, आज बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि जो एहतजाजी तहरीक है 5 अगस्त को, उस एहतजाजी तहरीक के हवाले से हर शहर में जो है वो रैलियाँ और एहतजाज किया जाएगा। बल्कि रैलियाँ भी नहीं, उन्होंने एहतजाज ने सिर्फ रैलियों की बात की है। तो क्या ये हर शहर में रैलियाँ निकाल के इसको पीक तक पहुँचा पाएंगे? जिस मोमेंटम की इमरान ख़ान ने बात की, क्या हर शहर में रैलियाँ निकालना और उस लेवल की रैलियाँ निकालना जो मोमेंटम इमरान ख़ान चाहते हैं, जो उम्मीदें इमरान ख़ान साहब ने लगा रखी हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस एहतजाजी तहरीक के गुब्बारे से जैसे हवा निकल गई है। जो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ऐलान किया है। एक और बात भी की है बैरिस्टर गौहर साहब ने कि जो 88 अदालतों से फैसले आ रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का हुक्म दिया गया है, हम गिरफ्तारियाँ नहीं देंगे। ना सिर्फ गिरफ्तारियाँ नहीं देंगे बल्कि बग़ैर गिरफ्तारियों के अपीलें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अपना मुतलका हाई कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। अब बैरिस्टर गौहर साहब के साथ एहतराम का रिश्ता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे नहीं समझ आता कि बग़ैर गिरफ्तारी के कैसे अपीलें दायर करेंगे। यानी आप अपील दायर तो कर देते हैं लेकिन वो इंटरटेनेबल नहीं होती, वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होती। उसमें यही कहा जाता है कि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे आपकी अपील की सुनवाई नहीं हो सकती। आपको कानून के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, आपको गिरफ्तारी देना पड़ेगी। अब न जाने बैरिस्टर गौहर साहब कैसे कह रहे हैं कि नहीं, हम गिरफ्तारी भी नहीं देंगे और हाई कोर्ट्स में अपीलें भी दायर करेंगे। अब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, एक ताकतवर शख्सियत, साबिक आर्मी चीफ थे, साबिक सदर थे। उनको जब खसूसी अदालत से सज़ा सुनाई गई, उनकी अपील भी अदम हाज़िरी और अदालत में पेश ना होने और गिरफ्तारी ना देने पे, सरेंडर ना करने पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरटेन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एतराज़ात लगा दिए थे और एतराज़ात के साथ ही फिर उस अपील को सुना गया था। लेकिन उस अपील को जब एतराज़ात के साथ सुना गया था तो वो एतराज़ात कंडोन नहीं हुए थे। वो एतराज़ात अपनी जगह पे बरकरार रहे थे कि सरेंडर किए बगैर आप अपील फ़ाइल नहीं कर सकते हैं। अब नाज़रीन आते हैं जो एलामिया जारी किया गया है। एलामिया नाज़रीन, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि सियासी जमातों में नए मिसाक की ज़रूरत है। क्या कहा है एलामिया में? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एलामिया में, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जारी एलामिया में कि सियासी जमातों में नए मिसाक की ज़रूरत है, नए आइन की या नए मुआहदे की ज़रूरत है। अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ तो हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं और इस प्लेटफार्म पे कहा जा रहा है कि सियासी जमातों में एक नए मुआहदे की ज़रूरत है।
उधर आप बैठते नहीं, इधर आप वही बैठने वाली बात कर रहे हैं। तो एक तो ये तजाद है, इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा कि ये जो अलामिया है ये मजाक बन के रह गया है। मेरी राय के मुताबिक जो बातें इसमें की गई हैं माजी में, मतलब जिन बातों की या कंडमनेशन की गई है, जिन बातों की मुखालफत की गई है, जो डिमांड किए गए हैं माजी में, वो सब कुछ इमरान खान साहब के दौर में अपोजिशन कहती रही, अपोजिशन मुतालबा करती रही, अपोजिशन मजम्मत करती रही। तो अगर ये एलामिया आना था, इसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल थे, क्या उनकी तरफ से कोई माफ़ी है कि हमने जो कुछ किया अपने दौरे हुकूमत में उसकी माफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं? अगली देखें जी, पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती पे इस कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक हुआ है। कौन से आइन और कौन से पार्लियामेंट की बालादस्ती? क्या यही तहरीक इंसाफ नहीं थी जो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पे इस पार्लियामेंट को इम्पोर्टेड पार्लियामेंट कहती थी? और फिर वो जो अमरीकी साजिश वाला बयानिया था, आज जाके वो अमरीकी सिफारिश वाला बयानिया बन चुका है। क्या उस पर कोई माफ़ी, कोई माजरत, कोई अफसोस का इजहार है? ढेर सारी बातें, मैंने सिर्फ चंद चीज़ें निकाली हैं। इंतकाम रोकने का लाहा अमल बनाया जाए। जो तहरीक इंसाफ अपने सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बना रही थी कि फ़लाँ पे आर्टिकल 6 लगा दो, फ़लाँ के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी का मुकदमा बना दो, मरियम को अंदर रखो, शहबाज शरीफ को तो लाजमी अंदर रखो, पीपल्स पार्टी के लोगों को गिरफ़्तार कर लो, जरदारी को गिरफ़्तार कर लो, फरियाल तालपुर को गिरफ़्तार कर लो, उस वक्त इंतकाम नहीं था। तो अपना जो किया धरा है उसकी कोई माफ़ी, कोई एहसास, कोई रिपंट, उस पर पशमानदगी का इजहार। आगे सुने जी, गैर आइनी तरमीम ख़त्म की जाए। गैर आइनी तरमीम कौन सी है? आइन में तरमीम तो तरमीम होती है, और जब वो एक मरतबा हो जाती है वो आइनी तरमीम में कहलाती है। कहते जी 26वीं आइनी तरमीम गैर आइनी है, उसको ख़त्म किया जाए। उसको ख़त्म करने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप ये देखें कि चीफ जस्टिस को खतूत लिखते हैं याहिया अफरीदी को, शिबली फराज साहब लिखते हैं, उमर अयूब साहब लिखते हैं, और पंजाब के डिप्टी अपोजिशन लीडर लिखते हैं मोइन कुरैशी साहब कि आप कुछ करें, आप अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, आप नोटिस लें, आप एक्शन लें। और आज इस इलामे में चीफ जस्टिस को क्या कहा गया है, याहिया अफरीदी को, कि चीफ जस्टिस का ओहदा नुमाइशी बना दिया गया है। चीफ जस्टिस का ओहदा नुमाइशी हो चुका है। अगर ये नुमाइशी ओहदा था तो आप खतूत क्यों लिख रहे थे चीफ जस्टिस को? तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मैं तो तजादात की निशानदेही कर रहा हूँ कि आप खतूत लिख के वो एक तरफ उनकी पावर को एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमें रिलीफ दें, हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, दूसरी तरफ आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इलामे से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का ओहदा ही नुमाइशी है। तो फिर इसका मतलब है कि आप जो खतूत लिख रहे थे वो सिर्फ सियासी मकासद के लिए थे, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट था सिर्फ उसका, उसके अलावा आप जानते थे कि चीफ के पास अख्तियार नहीं। मतलब या तो आप कह दें कि चीफ के पास अख्तियार नहीं, या आप कह दें कि चीफ के पास अख्तियार है। आगे कहते हैं जी कि जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा वो हमारे हीरो हैं, वो हीरो जजेस हैं। तो बाकी जो अदलिया में जजेस बैठे हैं वो क्या हैं? वो विलन हैं। इसका एडवर्स तो यही होगा ना, रिवर्स तो यही होगा ना, कि ये हीरो हैं और बाकी जितने जज बैठे हैं जिन्होंने, चले मैं उनको भी मान लेता हूँ, जिन्होंने 6 जजेस के ख़त को जिन जजेस ने सपोर्ट किया था वो भी हीरो हैं। मंसूरी शाह साहब हो गए, थरमिनल्ला साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, तो बाकी सारे विलन हैं। अगर बाकी सारे विलन हैं, आज पेशावर हाई कोर्ट से 3 आपको फैसले मिले हैं आपके हक़ में, 3 फैसले। और कौन कौन से फैसले हैं जी? लिखते जाएं नाज़रीन और सुनते जाएं। एक जी, सलमान अकमल साहब को ख़तरा है जी गिरफ़्तारी का। सलमान अकमल साहब को पेशावर हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों की हिफाजती ज़मानत दे दी है और तफसीलात तलब कर ली है कि जितने भी मुकदमात हैं सलमान अकमल के ख़िलाफ़ उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ। चित्राल के साबिक MNA तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल लतीफ़ चित्राली, जिनके ख़िलाफ़ अदालत का फ़ैसला आ चुका है, फ़ैसले की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई कर चुका है। आज वो जो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो शेड्यूल जारी किया गया था ज़िमनी इलेक्शन का, उसको अब्दुल लतीफ़ चित्राली ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और पेशावर हाई कोर्ट ने आज अब्दुल लतीफ़ चित्राली के जो वकील थे मुअज़्ज़म भट्ट, जिन्होंने अदालत के सामने इस्तदा रखी
कि जी वो स्पीकर ने रेफरेंस भिजवा दिया था अब्दुल लतीफ़ चित्राली के खिलाफ कि एटीसी अदालत ने इनको कन्विक्ट कर दिया है, तो लिहाजा अब्दुल लतीफ़ चित्राली को डिस्क्वालीफाई किया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने सुने बगैर, नोटिस जारी किए बगैर, सुनवाई का मौका दिए बगैर जो है हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया है, हालांकि वो इस रोज़ वहाँ पे मौजूद थे। और दूसरा, जब अदालत का फैसला आ गया, कन्विक्शन आ गई, अदालत का फैसला आ गया, कन्विक्शन आ गई, तो फिर वो सुनवाई वाली बात नहीं रह जाती इलेक्शन कमीशन में। लेकिन ये कहते हैं जी सुनवाई होनी चाहिए, तो पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है और 20 अगस्त के लिए अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। तीसरा रिलीफ देख लें, आज़म सवाती साहब ECL में नाम है, ग़ालिबन बाहर जाना चाहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और आज पेशावर हाई कोर्ट ने आज़म सवाती साहब का नाम जो है वो ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। ECL से नाम निकालने का हुक्म देने के साथ साथ आज़म सवाती साहब के केस में पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि 5 लाख रुपए ज़र ज़मानत रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के सामने जमा करवाए जाएं। तो ये रिलीफ भी मिला है। एक तरफ कहते हैं कि 26 में आईनी तरमीम ख़त्म की जाए, रिलीफ नहीं मिल रहा, तो रिलीफ भी मिल रहा है। कहते हैं 6 जजेस हीरो हैं, तो 6 जजेस तो आपके हीरो हो गए। ये जो जजेस आपको रिलीफ दे रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट में बैठ के, या यहाँ इस्लामाबाद से आपको ये रिलीफ मिलता है, या जो ATC के केसेस में आपके अपने पार्टी के दर्जनों सैकड़ों लोग अदालतों ने रिहा भी किए हैं, उन जजेस का क्या? वो रिहाई के फैसले देने के बावजूद भी, रिलीफ देने के बावजूद भी विलन है आपके लिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक और भी है कि ये जो 9 मई के केसेस के एक और केस था सरगोदा की कोर्ट में, जहां पर आज अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, लेकिन जो बाकी लोग थे 51 जो कि अदालत में पेश नहीं हुए, जिसमें साबिक पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं अहमद खान बच्चर साहब, अहमद खान बच्चर साहब, उनको और बाकी तमाम जो 50 लोग हैं उनको अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है। उमर अयूब साहब इस केस में ऑलरेडी इश्तिहारी हो चुके हैं। जज साहब ने मियाँ वाली के इस केस में इन 51 के 51 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, पुलिस को हुक्म दिया है कि 1 माह के अंदर इनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। 1 माह के अंदर इनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। वैसे वो जो फैसलाबाद की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला सुनाया था, उसमें भी अदालत ने इनको, जो लोग कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे जिनके खिलाफ फैसला आया था, उस अदालत ने भी इनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है। एक खबर रह गई माज़रत के साथ, जो कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद का जो मामला है, जिस पर शबीर डार साहब ने और नेशनल मीडिया पे ख़बरें चली कि इमरान खान साहब ने अपने दोनों बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। लेकिन उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से तरदीद की गई कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था कि वोटर्स के बच्चों के लिए, सपोर्टर के बच्चों के लिए तो तहरीक इंसाफ चाहती हैं कि वो निकलें, इमरान खान की रिहाई के निकलें, तहरीक इंसाफ के लिए निकलें, लेकिन खान साहब अपने बच्चों को गर्मी, हिद्दत और शिद्दत में रैली में शरीक नहीं होने दे रहे हैं। खान साहब को अपने बच्चों की सिक्योरिटी का कंसर्न है, जिस पे फिर अलीमा खान और शेख वकास अकरम का स्टेटमेंट आया था कि नहीं, खान साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन एक जो बात अलीमा खान साहबा ने की थी कि इमरान खान साहब के बेटों के पास नायकॉप है, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी बात प्रोग्राम में करते रहे कि वो हमारी मालूमात के मुताबिक, वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, और आखिरी मरतबा जब वो पाकिस्तान में आए थे तो वीज़ा लेके आए थे। वीज़े पे, पाकिस्तानी वीज़े पे उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया था बरतानिया से। लेकिन अलीमा खान साहबा कह रही थी कि उनको वीज़ा लेके क्या करना है, उनके पास तो नायकॉप मौजूद है। तो उनके पास गालिबन नायकॉप नहीं था। आज अलीमा खान साहबा ने खुद ट्वीट करके अपनी पिछली बात को झुटलाते हुए ये दावा किया है। मैं अभी भी दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बेटों के आने का फ़ैसला बरतानिया में बैठी, लंदन में बैठी वालदा ने भी करना है। अलीमा खान साहब ने कहा है कि बेटों ने, कासिम और सलमान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीज़ा की एप्लीकेशन दे दी है, और जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन वहाँ पे जो हैं, उनकी तरफ से सलमान और कासिम को इंटीमेट किया गया है, मुतला किया गया है कि उनकी वीज़ा एप्लीकेशन पे वज़ारत दाखिला की अप्रूवल का इंतज़ार है। यानी अब जो फ़ैसला होना है यहाँ से वज़ारत दाखिला से होना है, और वज़ारत दाखिला के जो हेड हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं।
मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब के बारे में क्या कहा जाता है, वो किन के बंदे हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत ये ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि वीज़ा एप्लीकेशन, उसमें अगर रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसमें किसी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं होती, तो वीज़ा जो है इमरान खान के बेटों को जारी किया जाएगा और वो आएँ, अपने वालिद से मुलाकात करें, तहरीक में भी शरीक हों। अब वो तहरीक वाली बात तो रही नहीं, हर ज़िले में, हर शहर में इन्होंने तहरीक चलानी है, तो फिर एक कोई बड़ा यूनिट, बड़ा कोई मजमा, कोई सियासी पावर शो तो इन्होंने करना नहीं। तो हुकूमत ने यह भी कह रखा है कि चलें आप सियासी तहरीक में भी शरीक हों, लेकिन पुरतशद्दुद किसी रैली या एहतजाज में शरीक होंगे तो फिर इमरान खान साहब के बेटों को ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद के हवाले किया जाएगा। देखते हैं वीज़ा एप्लीकेशन पे, कासिम और सलमान की एप्लीकेशन पे क्या फ़ैसला होता है वज़ारत दाखिला और हुकूमत का और मोहसिन नकवी साहब का। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।